राधे राधे एवरीवन, हमारे चैनल माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और आप सब तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग इस दिन दान जरूर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी 7 चीज हैं जिनका मकर संक्रांति पर दान करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण जो 7 चीजें हैं वो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, पहले तो अब की बार मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। वैसे तो हर बार ही मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था और मकर संक्रांति का भी जो त्योहार है ना वो 2 दिन मनाया जा रहा था। कोई लोग 14 को मना रहे थे, कोई 15 को मना रहे थे, लेकिन अब की बार संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यानी 2025 में मकर संक्रांति एक ही दिन मनाई जाएगी। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो चलिए, अभी मैं आपको वो 7 चीजें दिखा देती हूँ जो दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक। तो सबसे पहले नंबर पर आता है खिचड़ी। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बना के खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ रहता है। खिचड़ी का दान करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और किसी भी जन्म में हमें अन्न की कमी नहीं होती है, इसलिए खिचड़ी का दान किया जाता है, यानी भोजन की कमी नहीं होती है। चावल और दाल को मिला के तब खिचड़ी तैयार की जाती है और इस खिचड़ी का हम दान करते हैं। तो आप मूंग चावल की खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग की दाल और चावल मिला के खिचड़ी बना सकते हैं। आप चाहे तो उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले चावल और दाल को मिला लेंगे, फिर उसमें हम दक्षिणा रखेंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से इसको मिनस देंगे और इस तरह से खिचड़ी को मिनस के हम दान कर देते हैं। जब भी हम दान करते हैं तो दक्षिणा जरूर रख देते हैं ताकि दान में कोई भी कमी हो पूरी हो जाएगी। और खिचड़ी की मात्रा कम ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। आप चाहे 1 कटोरी दान कर दीजिए या आप चाहें तो ज़्यादा संख्या में भी आप खिचड़ी दान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गुड़। मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करना भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से संबंधों में मिठास रहती है, साथ में पूरे समाज में आपकी मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, इसलिए गुड़ का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप संक्रांत को यानी मकर संक्रांति को गुड़ का दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है तिल। मकर संक्रांति को तिल दान करना भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। वैसे तो तिल का दान हमेशा ही बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति को जब आप तिल का दान करते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमारे जो पुण्य हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, यानी हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं या तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई दान कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है सप्तधान। सप्तधान मकर संक्रांति को दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें 7 अनाज होते हैं। तो जो पहला अनाज होता है वो होता है जौ। जौ वो अनाज है जो पृथ्वी पर पहला अनाज उगाया गया था, पहला अनाज उत्पन्न हुआ था, तो जौ जरूर लेना है। उसके साथ ही हम चावल लेते हैं। तो सप्तधान में जो आप चावल दान करेंगे वो साबुत चावल होने चाहिए। इसके साथ ही मूंग का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। साबुत मूंग हमें लेना है। अगर आपके पास मूंग ना हो तो फिर आप उड़द भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें गेहूं लेना है। देखिए, खाने में जो अनाज यूज होता है, गेहूं, चावल, बाजरा, ये हमें ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैंने गेहूं ले लिया है, यहाँ पर बाजरा ले लिया है। बाजरा इस समय बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ में ही हम चना ले लेंगे। चना आप ले सकते हैं, अगर चना ना मिले तो चने की दाल भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमें लेना है धनिया। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर को धनिया अति प्रिय है और धनिया धन का प्रतीक है, तो सब धान जब आप लेंगे उसमें धनिया जरूर लीजिएगा। ये 7 अनाज हमें लेने होते हैं। ये 7 अनाज दान करने से हमारी कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष होता है वो समाप्त हो जाता है और घर में अन्न धन की बरकत होती है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। आप ये जब दान करेंगे तो आप चाहें तो 7 चीज़ें अलग अलग आप दान कर सकते हैं या आप चाहें तो आप इनको मिक्स करके मिला के भी दान कर सकते हैं।
तो अगर आप ये गाय वगैरह को खिला रहे हैं तो आप मिक्स करके गाय वगैरह को खिला दीजिए, या आप इनको दलवा के अच्छे से इनका दलिया बारीक सा पिसवा के पक्षियों को डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी मनुष्य को ये दान कर रहे हैं तो फिर अलग अलग कर दीजिएगा ताकि उसके उपयोग में आ सके। तो आप सप्त दान कर सकते हैं। पांचवा जो दान है वो है कपड़ों का दान। मकर संक्रांति को कपड़ों का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत फलदायी होता है। कपड़ों में भी अगर आप गर्म कपड़े का दान करते हैं तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। और देखिए, अगर आप काले कपड़े दान करते हैं, काले ऊनी कपड़े अगर आप दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में जो राहु दोष है वो समाप्त हो जाता है, राहु की दशा अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए काले कंबल वगैरह ज़्यादा दान किए जाते हैं। और अगर आप लाल रंग का कंबल या लाल रंग का ऊनी कपड़ा दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य देव की जो स्थिति है वो मजबूत होती है, सूर्य की दशा मजबूत होती है, तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, इससे बहुत लाभदायक होता है। तो आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे महंगे कंबल या महंगे महंगे कपड़े दान करने हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसे आप दान कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ दान नहीं कर पाते हैं और आपको कपड़ों का दान करना है तो आप जुराबे भी दान कर सकते हैं, ये भी गर्म कपड़ा है। यानी दान कम ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपकी भावनाएं ज़्यादा मायने रखती हैं। किसी भी ठंड से ठिठुरते हुए इंसान को जब आप गर्म कपड़े दान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही छठा जो दान है वो है घी का दान। घी का जो दान है ये मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। घी अगर हम दान करते हैं तो हमें धन प्राप्त होता है, प्लस जो भी कारोबार आप कर रहे हैं, जो भी व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत उन्नति मिलती है। तो व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए भी घी का दान किया जाता है। गाय का घी मिले तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी दान कीजिए। गाय का घी नहीं मिले तो जो भी घी आप घर में यूज करते हैं वो आप दान कर लीजिए। और देखिए, घी बहुत महंगा है, अगर आप घी दान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। सरसों का तेल दान करने से शनि की जो दशा है वो आपकी मजबूत होती है, शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। और सातवां जो दान है वो है नमक का दान। देखिए, नमक का दान बहुत ही कम किया जाता है और बहुत सोच समझ के किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप नमक का दान करते हैं तो ये कर्जा मुक्ति का जो रास्ता है उसको बहुत आसान बना देता है। यानी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए नमक का दान किया जाता है। आप सेंधा नमक, काला नमक या नॉर्मल जो नमक आप घर में खाते हैं वो कोई भी नमक ले सकते। तो भाई, कर्जे से मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है नमक का दान करने से। तो आप नमक का दान मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। जब भी आप दान करेंगे तो उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर जरूर रखनी है। देखिए, अगर आप ये सारी चीजें सिर्फ एक ही इंसान को दान दे रहे हैं तो एक जगह दक्षिणा रख दीजिएगा, फिर हाथ में जल लेके सारी चीजों के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लीजिएगा और ये चीजें दान कर दीजिएगा। तो अगर सारी चीजें एक इंसान को दे रहे हैं तो एक को ही आप दक्षिणा देंगे। लेकिन अगर ये चीजें आप अलग अलग इंसानों को दे रहे हैं, जैसे अगर आप गुड़ किसी को दे रहे हैं, तिल किसी को दे रहे हैं, खिचड़ी किसी को दे रहे हैं, या आप 14 चीजें दे रहे हैं और 14 अलग अलग इंसानों को दे रहे हैं, तो फिर आप हर एक इंसान को अलग दक्षिणा देंगे। दक्षिणा कम या ज्यादा कितनी भी हो सकती है, दक्षिणा 1 रुपया भी हो सकती है, दक्षिणा 100 रुपये भी हो सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन दक्षिणा जरूर देते हैं ताकि हमारे दान में कोई कमी है तो वो पूरी हो जाए। तो ये 7 चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति के दिन दान की जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। आप इनमें से कितनी भी चीज़ें दान कर सकते हैं। जब आप मकर संक्रांति को दान करेंगे तो मकर संक्रांति के दिन सुबह उठ के हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जिस भी चीज़ का आप दान कर रहे हैं उस चीज़ को आप मिनस के रख दीजिएगा, फिर आप दिन में किसी भी टाइम उसे दान कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह नहा धो के आपको बिना कुछ खाए पिए उस चीज़ को मिनस देना है। पहले हम उसे मिनस देते हैं, मिनस के फिर आप रख लीजिएगा। उसके बाद जब भी दिन में आपको टाइम लगे आप उसको दान करके आ सकते हैं। और हो सके तो खुद चल के जाइएगा और जिस इंसान को आप दान दे रहे हैं उसको खुद अपने हाथों से वो चीज आप दीजिएगा, ताकि उसका जो आशीर्वाद है, जो उसकी ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल सके। तो दान हमेशा खुद जाके किया जाता है। हाँ, अगर कोई परेशानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई और परेशानी है तो आप किसी और के हाथ दान भिजवा सकते हैं। आप मिनस के रख दीजिएगा, मिनसना आपका ही जरूरी होता है। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी चीज़ें दान की जाती हैं और सभी के विषय में मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। ये वो 7 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।